सर आप चलिए ना कल मेरे साथ, सुबह में 10 बजे जाऊंगा 6 नंबर। कल मेरा पहला काम है 6 नंबर। मैंने चुनौती दिया है आज CNN से, और मैं आपको कह रहा हूं यदि मैं 24 घंटे में बिजली नहीं दिया और 48 घंटे में पानी नहीं निकाल सका तो मैं दुनिया के सामने कह रहा हूं कि जीवन में कभी एक वो वार्ड काउंसलर का नॉमिनेशन नहीं। सरकार ने भी कभी ये दावा नहीं किया है, कैसे ठीक कर दे? एक बात आप हमको बताइए ना कि आनंद किशोर कहाँ है? जब हम लोग झांकते थे तो वो पर्दा लगा लेते थे, और जब वो निकल रहे थे तो किसी को देखा तक नहीं। कितना दिन लगता है? कहाँ ये पैसे वाले सर 4 दिन के बाद क्यों नींद टूटी सर? पटना की बारिश में लोगों ने रोते हुए आपको देखा। सवाल यही है कि ऐसा क्या भयावह देख लिया आपने कि रोना आ गया? 49 NDRF की बोट है वहाँ पे, और NDRF को तो नक्शा भी पटना का नहीं दिया गया, बोलता है ही नहीं मेरे पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पटना के कई इलाके अभी जलमग्न है, या फिर यूं कहें कि आपका पटना बटा हुआ है। आधा पटना आफत में फंसा हुआ है और आधा पटना शहर होने की गुमान में है। कुछ लोग हैं जो आपको ये भरोसा दे रहे हैं, आपको ये यकीन दे रहे हैं कि पटना अपने पटना के साथ हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग आपको ठीक देखना चाहते हैं। जो लोगों को ठीक देखना चाहते हैं उनमें सबसे अव्वल नाम आता है पप्पू यादव का। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व सांसद हैं, लगातार लगे हुए हैं। इनकी खबरें आ रही हैं, इनका गुस्सा आपने देखा है, इनके बयान आपने सुने हैं, राजनीति में इनका जो मिजाज रहा है वो तस्वीरें आपने देखी हैं। लेकिन कई तस्वीरें हैं जो शायद पप्पू यादव को लेकर आपने कभी नहीं देखी, वो तस्वीरें भी सामने आ रही है। तो पप्पू यादव जिसे हम बात करेंगे, एक बात हम आपको बता दें कि पप्पू यादव ने बड़ी ब्रेकिंग दी है, इसलिए इंटरव्यू पूरा देखिएगा, बड़ी खुशखबरी दी है। हमारा सवाल दूसरा होता, दूसरे सवाल से हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करते, लेकिन बड़ी बात कह दी है पप्पू यादव जी ने, इसलिए हम उसी सवाल से शुरुआत करेंगे इस इंटरव्यू की। तो पप्पू यादव जी, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट में। नमस्कार। आपने चैलेंज दिया है कि 24 घंटे में बिजली बहाल कर देंगे राजेंद्र नगर इलाके में, या फिर जो इलाके डूबे हुए हैं। सवाल यह है कि हमने भी कवर किया है, सरकार ने भी कभी ये दावा नहीं किया है, कैसे ठीक कर देंगे बिजली 24 घंटे में? समझ में नहीं आता भैया। तो आप एक बात आप हमको बताइए ना, ये आनंद किशोर कहाँ है? कह रहे थे सुरक्षा, हेलमेट, 5,000 रुपया दो, 8,000 दो। आज ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं? 5,000 करोड़ रुपया बर्बाद हो गया। जनता की अदालत में लाइए और इनसे पूछिए, अब तो सुरक्षा नहीं है। ये नेचुरल डिजास्टर है या पॉलिटिशियन डिजास्टर है या नेता, क्या है ये? कभी नेचर कभी दुनिया को खत्म नहीं करता है, नेचर को हम खत्म करते हैं, फिर नेचर हमें खत्म करता है। फर्स्ट। सेकंड, नीतीश बाबू से आप एक बात पूछिए, केरल में जब बाढ़ आई, मध्य प्रदेश में बाढ़ आई, उड़ीसा में आया, गुजरात में आया, कोई शहर तबाह नहीं हुआ। 3 महीना पानी पड़ा मध्य प्रदेश में, उसकी बड़ी शहर तो आज तक टच भी नहीं हुआ, ना ग्वालियर, ना भोपाल, ना कुछ भी नहीं। ये सवाल क्या नीतीश जी क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अपनी सारी गलतियों को सुशील मोदी टाइप के लोग गुरथरिया में रह करके, कभी अरुण जेटली जी, कभी अडवाणी जी, कभी नीतीश कुमार, अनुकंपा पर 15 साल रह लिए तो काबिल हैं क्या? हैं? जिसकी कोई जमीन नहीं है। और सुशील मोदी जी, जो आदमी अपने मोहल्ले के पड़ोसी को भी के लिए पर्दा ढक ले, आज उसके पड़ोसी हमसे कह रहे थे जब पानी में हम लोग मरने की तैयारी लगा तो लगा सुशील मोदी तो बगल में है, कुछ नहीं होने देगा। जब हम लोग झांकते थे तो वो पर्दा लगा लेते थे, और जब वो निकल रहे थे तो किसी को देखा तक नहीं। जब उन्हें नाव निकालने गया था, सर हम रहते तो मर जाते, नहीं निकलते। तब तक नहीं निकलते जब तक कि मेरे मोहल्ले और मेरे उस पटना को क्लीन नहीं किया जाता, तब तक जिंदगी में हम नहीं निकलते। नहीं, ये सवाल
ये सवाल पप्पू यादव जी हमने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जिस तरीके से आप लगे हुए हैं पिछले 4-5 दिनों से या उससे ज़्यादा दिनों से लोगों में ये यकीन पैदा होता है कि पप्पू यादव हैं तो कुछ करेंगे, मुश्किलें आसान होगी। अब जब आपने खुलकर कह दिया है कि मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा 24 घंटे के अंदर एफिडेविट दे नहीं सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट देता हूँ नहीं, ये सवाल 24 घंटे में बिजली और 48 घंटे में पानी। आपने जो मुख्यमंत्री या संतरी नहीं बनना हमको। आप एक काम करिए, कौन विभाग है इसका, एक बिजली विभाग और एक नगर विभाग, ये दोनों हमको 48 घंटे के लिए दे दे, नहीं निकला तो राजनीति से संन्यास। तो तीसरा चीज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, केरल में बाढ़ आई तो इंश्योरेंस कंपनी से उसने बात किया, वहाँ के मुख्यमंत्री बोला ये हालात नहीं है कि मैं अपनी इंश्योरेंस कंपनी को ठीक हमारी जनता आपको दे सकती है, या तो केरल की गवर्नमेंट ने पे की या नहीं, तो उसने बात करके इंटायर गाड़ी घर और बिजनेसमैन के इंश्योरेंस को ख़त्म किया। क्या ये इंश्योरेंस कंपनी से बात करके पटना के आम लोगों के 5,000 करोड़ रुपया जो बर्बाद हुए क्या ठीक हो जाएंगे, करेंगे, ये माफ़ करवाएंगे? तीसरी, नीतीश बाबू गांधी होते तो वो क्या करते? कल आपने, आज राहुल देव ने ट्वीट किया है, कल जो ये 5 स्टार होटल में सारे तथाकथित बौद्धिक को आप रखवाए हैं, शर्म नहीं आता है? चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मर जाते हैं। 80% पटना डूबी हुई, भूख से तरस्त हो रहा है बच्चा, 5 दिनों से बिजली नहीं है, मच्छर काट रहे हैं, माँ रो रही है कि मेरे बच्चे नहीं सोए, और आप गांधीवाद और गांधीवाद का तरीका पता है? गोडसे तरीका है, आरएसएस तरीके हैं, सबसे मिलेंगे, गांधीवाद भी बनेंगे, बड़ों के बाप कनियों के बाप, मुरमुर सुरसु दोनों। 15 साल मैं इनसे, तो मैंने कहा इंग्लैंड में आईडीएफए के तर्ज पर बहुत वर्ल्ड लेवल पर सीवरेज को बेस्ट करके इंग्लैंड बनाने की कल्पना हुई थी। 36 साल पहले उसी आईडीएफए के तर्ज पर पटना के सीवरेज से खूबसूरत पटना बनाने की कल्पना हुई थी, इसीलिए कि दिल्ली के बाद इकोनॉमिकल जोन आता है, पटना का आता था। तो ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था, कब? 2009 में। 26 सालों में हम 25-25 करोड़ रुपया खर्च किए, लगभग 864 करोड़ की बजट थी अलग से। ये यहाँ का बजट नहीं है 764 करोड़, यहाँ का बजट है 854, और जो दिया गया था वो 764 या 52 था, जिसमें 720 करोड़ लगभग इन्होंने सीवरेज पर खर्च कर दिए। क्या हुआ? 1100 टन कचरा डेली पटना पैदा करती है, जिसमें 52.3% कचरा निकालती है और टोटल डंप हो जाता है। इसके पास 15 सालों में मशीन नहीं है, 30 सालों में। पप्पू यादव जी सर 460 नाले हैं अंडरग्राउंड, जिसमें 52 नाले बंद हैं, मैं 332 नाले हैं ओपन, जिसमें 60% नाला डंप है। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप जो कर रहे हैं उससे सियासी फायदा कितना होगा, क्योंकि ये सवाल ओछा हो जाएगा इस वक्त आप जो कर रहे हैं उससे। लेकिन ये सवाल, इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये नहीं पूछूंगा, सवाल ओछा हो जाएगा। मैं ये पूछूंगा कि जिन पर आप आरोप लगा रहे हैं या फिर जिनको लेकर लोगों में गुस्सा है कि कुछ नहीं किया गया या फिर जो किया गया वो नाकाफी है, क्या उनको कोई सियासी नुकसान होगा? क्योंकि अगर हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आपसे बातचीत कर रहे हैं और जिस तरीके के आप आरोप लगा रहे हैं, लगातार बात कह रहे हैं, तो जाहिर है ये सवाल वाजिब हो जाता है। सर जब अकेला पप्पू यादव घर घर जा सकता है तो सरकार क्यों नहीं? हेलीकॉप्टर का सहारा लेने की क्या जरूरत थी? सर एनडीआरएफ थी, घर घर पहुंचा देते आप। इतने हमले हैं, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, सारे मिनिस्टर, सारा अमला, सारा पैसा। सर बीजेपी के पास आर के सिन्हा, जदयू के पास किंग महेंद्र, राजद के पास अकूट पैसा है, दुनिया बदल देती। कितना दिन लगता? कहाँ ये पैसे वाले सब? सर 4 दिन के बाद क्यों नींद टूटी? सर
एक दिन पहले जाते हैं, और जिसको खुद जीने का तरीका नहीं पता, जो उलझा हुआ हो अपने जीवन में, वो दूसरों की ज़िंदगी कैसे सुरक्षित करेगा और कैसे सुलझा सकता है। पहले हाफ पैंट पहनते हैं क्रीजदार, और फिर 2 दिन के बाद क्रीजदार पैजामा कुर्ता सजा की फ़ोटो छपवाते हैं। छावा भर पानी में रविशंकर फ़ोटो छपवाते हैं। और के बारे में तो मैं नहीं कुछ कहूँगा कि जो ड्रामा आपने देखा है, हम तो 7 दिनों से पानी में हैं, हमको तैरने नहीं आता है, ट्रक पर भी हैं, ऊपर भी हैं, पैदल भी हैं, गले में भी हैं, हमको तो डर नहीं हुआ मरने का, हमारी तो चिंता नहीं हुई। सर मैं बच्चों का लाश, गाय का लाश, सुगर का लाश रामपुर में सामने देखा हूँ, सैदपुर हॉस्टल के बगल में। सर आपको पता है जिंदगी कैसे जी जा रही है। कंकरबाग एशिया की सबसे बड़ी कॉलोनी और सब अरबपति वहीं रहते हैं। खेतान मार्केट से लेकर के सबकी मर्सिडीज डूबी हुई है। उसके बच्चे हमसे कह रहे थे कि अंकल, एक करोड़पति के घर में बच्चे बोले थे एक दूध दे दीजिए। एक माँ मुझसे बोली 3 दिनों से मेरे बच्चे दूध नहीं पिए, बिजली नहीं है, मैं क्या करूँ, गैस भी नहीं आ रहा है, सर दूध दे दीजिए, कच्चा पिला दूंगा। अब कोई तरस नहीं आया। नीतीश बाबू गए और टमाटर आलू सूंघ रहे हैं, तो सरा हुआ आलू सूंघेंगे कि देखेंगे, मन आंखों खराब हो गया हम लोग का। और दूसरी बात, इस सूंघ क्या रहे, रजनीगंधा तो है नहीं। रजला गंधा के बारे में तो हम सुने हैं छपड़ा में, भोजपुरी में, तो रजला गंधा तो नेता लोगों का शौक है ही है। ये रजनीगंधा तो थे नहीं कि नाक से लगा रहे थे। बारे बा नीतीश बाबू, और अब 350 बच्चे मर गए, तब कहते हैं गर्मी। नेपाल में पानी, जब बिहार में आता है बाढ़ तो कहते हैं नेपाल में पानी हो गया, मैं क्या करूँगा। शेल्टर हाउस, जिम्मेदारी तय किसके करिएगा, नेताओं की जिम्मेदारी, एमएलए की, एमपी की, ग्राम सारी विकास मंत्री की कि पदाधिकारी की। पहले तो तय खुद से करिए ना। 2019 से तो आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं ना, आपने खुद लिया ना, मंत्री बीजेपी के रहे हैं। 1990 से बीजेपी का नगर निगम है, 1990 से। और ये काउंसलर लोग क्या करता है, 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव, नेपाल जाएंगे, वहाँ औरत और शराब हाथ में होता है। जय जय सिया राम। अब आप ऐसे लोगों को क्या जीने का राइट है। एनडीआरएफ की बोट पर चढ़ने से, या जो भी बोट चल रही है उस पर चढ़ने से मीडिया कर्मियों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। एक बात बोलूं, 49 एनडीआरएफ की बोट है मात्र, और एनडीआरएफ को तो नक्शा भी पटना का नहीं दिया गया, बोलता है ही नहीं मेरे पास नक्शा। आपके पास वक्त की कमी है, इसलिए अंतिम सवाल आपसे पूछेंगे। पप्पू यादव जी, आपका जो मिजाज है, आप बिल्कुल आक्रामक तरीके से अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करते हैं, बिल्कुल सामान्य है, लोगों ने कई बार देखा है। लेकिन पटना की बारिश में लोगों ने रोते हुए आपको देखा। सवाल यही है कि ऐसा क्या भयावह देख लिया आपने कि रोना आ गया। सर जब आपके बच्चे भूखे और दूध मांगेंगे तब क्या होगा, क्या स्थिति होगी। अभी सीएनबी पर तो आवाज दिखा रहे थे, ए रुको रुको वीडियो लेंगे, तब 5 आदमी पकड़ा, और सीएनबी का पहला फोटो है, रुको 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 रुको, रुकिए तब गिरिएगा, है रे बा। और उसके बाद 5 आदमी पकड़ के कमर भर पानी में गिर गए, सीएनबी पहला फोटो वही दिखा रहा है। ये क्या चाहते हैं नेता लोग, और क्या करें। सर 3.5 लाख पैकेट मैंने दूध पहुंचाया है, 3.5 लाख 5 दिनों में, और लगभग 4 लाख से ऊपर पानी, 4 लाख नहीं 5 लाख से ऊपर पानी, लगभग 4.5-5 के बीच, और लगभग 46-45 हजार लोगों को खाना। क्योंकि खाना बनने में देर हो जाती है, दिक्कत हो जाती है, जिसके चलते पैकेटिंग में मैं नहीं कर पाता, वो मेरे हाथ में नहीं। इसीलिए मैं खाना, चूरा गुड़ तो पहुंचा सकते थे, लेकिन खाना पहुंचाने में बहुत दिक्कत हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई। वो पूरी सब्जी के लिए, चूड़ा के लिए बच्चे रो रहे हैं। सर आप चलिए ना कल मेरे साथ, सुबह मैं 10 बजे जाऊंगा, 6 नंबर, कल मेरा पहला काम है 6 नंबर। मैंने चुनौती दिया है आज CNN से, और मैं आपको कह रहा हूं, यदि मैं 24 घंटे में बिजली नहीं दिया और 48 घंटे में पानी नहीं निकाल सका, तो मैं दुनिया के सामने कह रहा हूं कि जीवन में कभी एक वो वार्ड काउंसलर का नॉमिनेशन नहीं दूंगा। बस इससे ज्यादा नहीं। पप्पू यादव जी, आप जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, लोगों की मदद भी मिल रही है। मेरा मतलब फंड से है कि लोग, छोटे छोटे बच्चे, अभी हम प्रकाश जी आए, हमको 20,000 का चेक दे दिए। एक बच्चा आया, हमको 10,000 दे दिया। अभी 4 आदमी आए, 10-10 हजार दे दिया। विदेश से कहाँ से पैसा मेरे फंड में, कोई 20,000, कोई 1 लाख, कोई 50,000। मुझको लगता है कि आपको वो, मैं जितना पैसा आया है वो मैं आपको सामने कल रख दूंगा।
तो पप्पू अब और ये पैसे तो कल आए ना, आप तो उससे पहले से लगे हुए हैं। पैसे तो कल आए, मैं किसी पैसे का इंतजार तो कर नहीं रहा हूं, लोग दे रहे हैं। एक बच्ची कहती है कि बच्ची की आंसू नहीं बहना चाहिए अंकल, आप ये पैसा उसके दूध में लगा दीजिए। सर, औरतों को सबसे ज्यादा जरूरत आज के डेट में कुछ नहीं मिल रहा था, महामारी हो जाती। हमने कहा नहीं, जो औरतों की इंटरनल आवश्यकता उसको भी पूरा करो, और मैंने उसको भी किया। लगभग 4000 पैकेट बटे हैं अभी तक। तो किसी चीज़ों की, मैं भी बाप हूँ ना, मैं भी भाई हूँ ना, मैं भी किसी का बेटा हूँ ना, मैं भी किसी का भाई हूँ ना। मुझे पता है मेरी बहन की आवश्यकता, मेरी बेटी की आवश्यकता, मेरी माँ की आवश्यकता। इस पेन को गवर्नमेंट ले सकती थी कि नहीं? सबसे पहले तो आप उनकी फीलिंग को समझें। और जब बिजली नहीं है तो खिड़की खुला हुआ है तो मच्छर तो टोटल जा रहा है भीतर। सर, बच्चे कैसे सोएंगे घर में? खिड़की बंद करके तो सोएंगे नहीं। सर, आपको नहीं पता, कल चलिए मर जाइएगा गंध से। तो इतनी भयावह स्थिति है। पप्पू यादव जी लगातार लगे हुए हैं, इनको आप जेसीबी पर देखते हैं, इनको आप ट्रैक्टर से देखते हैं, लगातार राहत पहुंचा रहे हैं। और ये तस्वीर आम है, पप्पू यादव लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। इस खबर में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्टकेयर मोबाइल ऐप के द्वारा? अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्टकेयर ऐप, solution at your fingertips.